काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। दोस्तों, ज़िंदगी में ये दोहा हमारे बहुत मायने रखता है। ये दोहा कबीरदास जी ने लिखा है और ये सफलता का एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा सूत्र है। अगर आज हम इसको अपने जीवन में उतार लें तो कल से सफलता हमारे कदम चूमने लगेगी। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, अक्सर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आज का काम कल और कल का काम परसों टाल देते हैं। जब कबीरदास जी कहते हैं जो आपको कल करना है वो आज करिए, यही सफलता का रहस्य है। इसी शब्द को, इसी दोहे को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है ये, सुकरात जी की ज़िंदगी की। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। दोस्तों, एक नौजवान लड़का अपने गांव में भ्रमण कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो एक जगह चौराहे पर 3-4 जने खड़े होते हैं और एक आदमी को समझा रहे होते हैं कि यार भाई, अगर तुझे इतनी परेशानी है, तुम्हें इस चीज़ की समस्या है, तो एक बार जाके सुकरात से मिलो। सुकरात के पास हर समस्या का समाधान रहता है। वो लड़का वहाँ से गुजर रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान था। लाख कोशिश करने के बाद भी ना तो उसे किसी फील्ड में सक्सेस मिल पा रही थी, ना ही वो अपने मन का सोचा हुआ काम कर पा रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी जाकर सुकरात से मिलूं, और वो गया। उसने जाकर जब सुकरात को प्रणाम किया और कहा कि मैं फलाना गांव से आया हूं और बहुत चर्चा सुनी है आपकी, क्या आप मुझे सफलता का रहस्य बता सकते हैं? सुकरात कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि तुम कल सुबह सूर्योदय के बाद इस नदी के किनारे आकर मिलना। लड़का चला गया। रात को जब सो रहा था तो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। वो केवल एक ही चीज़ सोचता रहा कि कल मुझे सफलता का रहस्य मिलने वाला है, कल मुझे सफलता का रहस्य मिलने वाला है। और इसी सोच में कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। नहा धो के तैयार होके वो गया। नदी के किनारे जाकर जब सुकरात से मिला, सुकरात ने कहा कि तुम मेरे साथ इस नदी में आओ। और उनके बोलने पर वो सुकरात के साथ साथ नदी में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे जब पानी गले तक आ गया तो अचानक थोड़ी देर में सुकरात ने उस लड़के की गर्दन को पकड़कर नदी में डुबो दिया। लड़का तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, संघर्ष करने लगा, किसी तरह की मैं छूट जाऊं। उसका दम घुटा जा रहा था। लेकिन सुकरात भी बहुत ताकतवर थे। उन्होंने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक कि उसका शरीर नीला नहीं पड़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसकी गर्दन पानी में से बाहर निकाली और कहा कि कैसा लगा। लड़का बहुत नर्वस हो चुका था। उसने पहले तो हाफते हुए सांस ली, लंबी लंबी सांस लेने लगा। जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसे सुकरात पर बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? मैंने तुमसे जिंदगी का रहस्य पूछा था, मौत का रहस्य नहीं पूछा था। क्या यही सफलता का रहस्य है? सुकरात ने बोला, हाँ, यही सफलता का रहस्य है। लड़का बोला, मतलब? सुकरात बोले, एक बात बताओ, जब तुम नदी में डूब रहे थे तो तुम्हें उस समय सबसे अधिक क्या करने का मन कर रहा था? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? लड़के ने जवाब दिया, जब मैं नदी में डूब रहा था, मेरा दम घुट रहा था, मुझे सांस लेने की परेशानी हो रही थी, मुझे सांस लेने का मन कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम सांस लेने की हो रही थी। सुकरात ने बोला कि बस यही है सफलता का रहस्य। जितना तुम उस समय सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, इतना ही जब तुम अपनी सफलता के लिए तड़पने लगोगे तो तुम्हें किसी भी फील्ड में सफलता मिल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसे मिलने से नहीं रोकेगी। और कोई सफलता का रहस्य इस दुनिया में नहीं है। बात बच्चे को समझ में आ गई और गुस्से में जो उसने अपशब्द कहे थे सुकरात को, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर वहाँ से चल पड़ा। कहने लगा कि आपने मुझे ज़िंदगी में जो सीख दी है उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आपका भले ही तरीका गलत था, लेकिन शिक्षा जो मैं आज 25 साल की उम्र तक नहीं सीख पाया, वो आपने मेरे को केवल इन 10-15 मिनट में सिखा दिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आगे चलकर वो लड़का अपने जीवन में बहुत सफल बना और बहुत सी ऊंचाइयों को उसने छुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, जब हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर होता है और हमारे मन में एक मंत्र आ जाए कि चाहिए ही चाहिए,
चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको उससे मिलने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो छोटा सा यूट्यूबर आपके सामने छोटी छोटी कहानी लाने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, खाली समय में कुछ पल आप लोगों के साथ अपने जीवन के शेयर करने जा रहा है। आप लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी का इतना कीमती पल निकाल कर आपने ये वीडियो देखी। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।